आज की एक घटना में एक देवर और भाभी मिलकर अपने 11 साल के मासूम बच्चे की जान ले लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। यह घटना उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के थाना सिकोहाबाद के रोकनपुर मोहल्ले की है। रोकनपुर मोहल्ले के अंदर मुकीम नाम का एक शख्स रहा करता है जिसकी उम्र 32 साल है और उसकी पत्नी का नाम फरजाना है। फरजाना 27 साल की है। इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम होता है जीशान, जिसकी उम्र होती है 11 साल, और जो मुकीम होता है वो फलों की दुकान लगाता है। लेकिन दोस्तों 20 फरवरी को यह परिवार आराम से रह रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। पर 20 फरवरी 2023 को जो सबसे बड़ा बेटा होता है जीशान, वो अपने पिता के पास जाता है फलों के दुकान पर। वहाँ पे कुछ काम करवाता है, फिर वहाँ से वो वापस आता है तो वो गुम हो जाता है। यह किसी को पता नहीं रहता है। जब शाम हो जाता है तो घर के सब लोग इकट्ठे होते हैं तो उसे लगते हैं ढूंढने। जब उसे बहुत ढूंढते हैं, वो नहीं मिलता है, तो फिर वो लोग परेशान रह जाते हैं। अब यहाँ पे जो माँ बाप होते हैं पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि हमारा बेटा गायब हो चुका है। पुलिस गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करता है और यह भी पूछती है कि अगर तुम्हारा कोई दुश्मन हो तो वो भी हमें बताओ। तो वो बोलते हैं नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, हमको किसी से बिल्कुल दुश्मनी नहीं है। अब क्या होता है दोस्तों, 23 फरवरी को पड़ोसी खलील, जो कि रिक्शा चलाता है, रिक्शा चालक है, वह मुकीम के पास आता है और वो बताता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को, जीशान को, तुम्हारे चचेरे भाई फरमान के साथ देखा था। यह दोनों बाइक पर जा रहे थे और इनकी बाइक खराब हो जाती है तो यह मेरे रिक्शे में आकर बैठते हैं और मैं इनको रिक्शे में बैठाकर सिकोहाबाद के रेलवे स्टेशन पर छोड़ कर आता हूँ। तो यह बात जैसे ही मुकीम को पता चलता है, वह तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और पूरी बात बता देता है। पुलिस तुरंत आती है, फरमान को उसको उठा के लेके जाती है और उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। तो वह बताता है कि साहब, मैं तो उसे घुमाने के लिए लेके गया था, मेरा कोई ऐसा मूड नहीं था उसको छेड़छाड़ करने का। फिर घुमा करके मैं उसको ले आके यहीं पे छोड़ देता हूँ। उसके बाद मुझे पता ही नहीं कि वो कहाँ गया। पुलिस उससे बार बार पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जुर्म अपना कबूल ही नहीं कर रहा था। जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो वह अपना जुर्म कबूल करता है। वो कहता है कि मैं इसे बाइक पे लेके जा रहा था कहीं घुमाने के लिए, मेरी बाइक ख़राब हो जाती है तो मैं रास्ते में उतर के बाइक बनवाने लगता हूँ। उसके बाद में जब काफ़ी देर लग जाता है बाइक बनवाने में तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना एक ऑटो पकड़ लेते हैं। तो मैं ऑटो पकड़ के फिर चला जाता हूँ यहाँ से। फिर वहाँ पे घूमने के बाद में दोबारा वापस आता हूँ, अपनी बाइक पे इसको बैठाता हूँ, फिर बाइक पे बैठा के जहाँ से इसको उठाया रहता हूँ वहीं पे ले जाके इसको छोड़ दिया। अब ये उसके बाद में छोड़ने के बाद में कहाँ गया ये तो हमको बिल्कुल ही नहीं मालूम है। जब इतनी बात पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले उस मैकेनिक के पास जाते हैं जहाँ पे ये बाइक बनवाया था। उससे पूछते हैं कि क्या वाकई में ये बाइक बनवाने के लिए यहाँ पे आया था। तो वहाँ का जो मैकेनिक होता है वो बताता है, हाँ साहब, ये बाइक बनवाने के लिए जब आया था तो इसके साथ में एक लड़का था, लेकिन जब ये बाइक लेके जा रहा था यहाँ से तब उसके साथ में लड़का नहीं था। जब पुलिस इतनी बात सुनते हैं तब उसको लेते हैं अपने कांटे पे और उससे लगते हैं पूछताछ करने। अब यहाँ पे दोस्तों सख्ती से जब पूछताछ करते हैं तो यहाँ पे राज खुलता है। यहाँ पे फरमान कहता है कि मैंने उसे 20 फरवरी 2023 को ही मौत के घाट उतार दिया। पुलिस पूछती है तूने ऐसा क्यों किया। फरमान कहता है कि जीशान का जो पिता है मुकीम, वो ज़्यादातर बीमार रहता है, फलों की दुकान लगाता है, लगाने के बाद में जब घर पे आता है वो सो जाता है। इसी तरह से मामला इसका चल रहा होता है। अब वो अपनी पत्नी की हवस जो थी वो पूरा नहीं कर पा रहा था। उसकी पत्नी जो है मेरे पास आती रहती है बार बार, तो मेरा और उसका अवैध संबंध चल रहा था। मैंने इसी के लिए इस बच्चे को ख़त्म कर दिया। और जो फरमान होता है वह उनके घर पर आना जाना उसका लगा रहता है। दोस्तों अब यहाँ पे अवैध संबंध एक दिन बना ही रहे थे तो मुकीम उनको रंगे हाथों पकड़ लेता है और फिर अपनी पत्नी को और अपने चचेरे भाई को इतनी मार मारता है कि मार के एकदम अधमरा कर देता है। उनसे कहता है कि तुम अब अलग हो जाओ।
और यहाँ पे वो अपने पत्नी को निगरानी में रखने लगता है। अभी यहाँ पे क्या होता है, पत्नी बाहर जाकर अपने प्रेमी फरमान से संबंध बनाने लगती है। एक बार वह अपने बेटे जिसका नाम जिशांत होता है उसको शादी में लेके जाती है और उसी शादी में उसका प्रेमी भी जाता है। तो वह दोनों देवर भाभी मिलते हैं, वहीं अंधेरे में ले जाके टेंट के पीछे संबंध बनाने लगते हैं। तभी वहाँ पर जो जिशांत होता है उसका छोटा बेटा, वह अपनी माँ और अपने चाचा को नग्न हालत में देखता है। अब यहाँ पे वो लोग समझ जाते हैं कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। माँ जो होती है उसको चिंता सताने लगती है कि मेरा बेटा कहीं मेरे पति से ना बता दे कि अब तो बहुत गड़बड़ हो सकता है। अब यहाँ पे दोनों देवर भाभी बातें करते हैं क्यों ना इस बेटे को इस जिंदगी से हटा ही दिया जाए, न रहेगा बांस और न बाजेगी बांसुरी। दोनों देवर भाभी इरादे कर लेते हैं और फिर क्या होता है, प्लानिंग करने के बाद अब फरमान जिशांत को घुमाने लेके जाता है कि चलो घूमने के लिए चल रहे हैं। और उसके साथ में जाता है और मोटरसाइकिल खराब हो जाती है और वो पड़ोसी के रिक्शों में बैठता है और वो नहर की पुलिया के पास जैसे ही पहुंचता है, फरमान अपने भतीजे जिशांत को पानी में धक्का दे देता है। उसे तैरना नहीं आता है, वो डूब जाता है। लेकिन दोस्तों तड़प रहा होता है मुझे बचाओ, लेकिन फरमान खड़ा हुआ ये तमाशा देख रहा था। और जब वो डूब जाता है, तड़प तड़प कर अपने प्राण गंवा देता है, तब फरमान वहाँ से वापस आता है। और दोस्तों 24 फरवरी को नहर में फिर उसकी लाश मिलती है और यहाँ पर उसकी शिनाख्त की जाती है। तो इस तरह से एक माँ अपने बच्चे के साथ में अपनी हवस को पूरा करने के लिए ऐसा वारदात करती है। तो ऐसे वीडियो को देख के आपको क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और उस आदमी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो उसको नहर में इस हालात में फेंक दिया। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का मेन मकसद आपको जागरूक करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो ऐसा ही क्राइम स्टोरी देखने के लिए अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।